नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर एग्जामों में देखा जा रहा है कि एडवांस मैथ बहुत पूछा जा रहा है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एडवांस मैथ से रिलेटेड है। एडवांस मैथ के एक टॉपिक का हम वीडियो बना रहे हैं। त्रिभुज जनरली ज़्यादातर एग्जामों में त्रिभुज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल, परिमाप या फिर रेखागणित से रिलेटेड देखें तो उसमें त्रिभुज की पहचान और त्रिभुज से संबंधित प्रमेय हैं, ये सब पूछी जाती है। तो आज हम त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारियां सीखते हैं और इसकी कुछ प्रमेय के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंड और उन तीनों रेखाखंडों को बंद कर दिया जाए तो जो आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाती है। याद रखना, बंद ही होनी चाहिए आकृति, तभी त्रिभुज कहलाएगा। तो तीन रेखाखंडों या तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक त्रिभुज में जनरली देखा जाए तो तीन भुजाएं होती हैं, भुजा ए बी, चूंकि भुजा बी सी और भुजा सी ए। अगर कोण की बात करें हम तो एक त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। तो एक त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज जिसमें तीन तो भुजाएं हैं और तीन ही कोण हैं। जनरली इस बात का ध्यान रखिए कि जो भुजाएं होती हैं और जो कोण होते हैं वो सेम रेशियो में रहते हैं। यानी अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के तीनों कोण भी समान होंगे। यानी तीनों, अगर ये भुजाएं समान है तो ये तीनों कोण भी समान होंगे। अगर दो भुजाएं समान है तो दो कोण समान होंगे, और अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। अब हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की। तो त्रिभुज के प्रकार देखें तो त्रिभुज दो प्रकार से हम त्रिभुजों को बांट रहे हैं। एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। सबसे पहले हम देख रहे हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं। यानी इसमें भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में असमान हैं, तो ही ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चूंकि भुजाएं तीनों असमान हैं तो इनके सामने के कोण भी असमान होंगे। यानी कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण बी इज नॉट इक्वल टू कोण सी। यानी तीनों भुजाएं असमान तो तीनों कोण भी असमान। दूसरा त्रिभुज आता है हमारा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि इसका नाम है समद्विबाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो एक त्रिभुज माना हमने इसमें ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं समान है और ये तीसरी भुजा जो है वो अलग है। यानी ए बी बराबर ए सी बराबर नहीं बी सी। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो समान होती हैं और एक भुजा असमान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोण की अगर हम इसमें बात करें तो चूंकि इसमें दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। पर कौन से दो कोण समान होंगे? ध्यान देना, समान भुजाओं के सामने के कोण। जैसे ये और ये दो भुजाएं समान है तो ए बी के सामने कोण बना सी और ए सी के सामने कोण बना बी। यानी कोण बी और कोण सी समान होंगे तथा बीसी के सामने कोण बनना है ए, तो ये वाला कोण असमान होगा। ये होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज आता है आपका समबाहु त्रिभुज। तो जैसा कि इसका नाम है समबाहु, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ये तीनों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समान हैं। चूंकि कोण की अगर हम बात करें तो चूंकि तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी समान होंगे। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। चूंकि किसी भी त्रिभुज में अगर हम देखें तो किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी एक त्रिभुज, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, सभी
कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान है तो प्रत्येक कोण यहाँ पर 60 डिग्री का होगा, यानी ये वाला कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का होगा। चलिए हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार पर, यानी त्रिभुज के प्रकार जो है कोणों के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर देखें तो सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कोण ए, कोण बी का कोण सी तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए। दूसरा देखें इसमें अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री, 90 से 180 के बीच में। तो यहां पर कोई एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा। याद रखिए किसी भी त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा एक ही कोण अधिक हो सकता है, एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। तो इसमें हमने देखा कि कोण जो इसमें जो कोण बी है वो 90 डिग्री से बड़ा है और ये जो बाकी जो दोनों कोण है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तीसरा त्रिभुज आता है आपका इसमें समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाद बाकी के जो दोनों कोण बचे हैं उन दोनों का योगफल भी 90 डिग्री हो। कुछ और बातें देखते हैं, जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका कोई भी एक कोण ले लीजिए, न्यून कोण त्रिभुज का कोई सा भी एक कोण ले लीजिए, वह कोण जो होगा वह किन्हीं भी जो बाकी के जो दो अन्य कोण बचे हैं उन दोनों कोणों से छोटा होगा। यही इसकी पहचान है। अगर किसी भी त्रिभुज में जैसे कोई न्यून कोण त्रिभुज होता है तो उसमें इस बात का आप ध्यान रखिए विशेष तौर पर कि कोई सा भी एक कोण ले लीजिए, जरूरी नहीं कोण ए, जैसे मैंने कोण बी लिया यहाँ पर, तो कोण बी जो होगा वो कोण ए और सी दोनों के योगफल से छोटा होगा। या फिर कोण सी लिया मैंने तो कोण सी जो होगा वो कोण बी और कोण सी ए के योगफल से कम होगा। तो इस बात का हमें इसमें ध्यान रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वह अन्य दो कोणों के योगफल से कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं अधिक कोण की। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो अधिक कोण